वेलकम 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 बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ हो गए, एकदम मस्त हो गए। मैं आपका दोस्त, आपका साथी नॉलेज कुमार इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज के इस वंडरफुल सेशन में आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि जो हमारा डेली मास्टर क्लास है, उसमें एक छोटा सा सीरीज में आपके लिए ला रहा हूँ, ताकि आपको पूरी तरह संपूर्ण जानकारी मिल पाए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो कितने लोग तैयार आज के सेशन के लिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए RDY RDY। तो आज का हम वंडरफुल सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा मास्टर क्लास है, वो है मास्टर क्लास फिफ्थ इस महीने का। तो जो आज का टॉपिक हमारा है, आज पार्ट वन है माइंड पावर। कैसे हम अपने माइंड पावर का यूज करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कैसे 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 सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हम अपने लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। तो आपके पास पेन और पेपर होना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास पेन और पेपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा उसे लिखना जरूरी है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पहला रूल क्या है? लिखना। जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना ज्यादा क्या होगा, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर स्टोर हो जाएगा और आप कभी भूलोगे नहीं। लेकिन उसे अगर आपने मन में रखा तो आप तुरंत भूल जाओगे, क्योंकि हर सेकेंड विचार बदलते हैं। हर सेकेंड हमारा स्टेट बदलता है। हर सेकेंड हम कुछ नया सोचते हैं। जब हम लिखते हैं तो लिखने से क्या होता है कि क्लैरिटी आती है कि मेरा मन क्या सोच रहा है, और हम उस चीज को देख सकते हैं। विजिबिलिटी आती है, जिस चीज को हम देख सकते हैं उस चीज को हम बदल भी सकते हैं, उसे हम मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज मन के अंदर है वो हमेशा मन में रह जाता है और वो बदल जाता है तुरंत ही। जैसे कि हमने कोई गोल सेट किया, पर होता है क्या है, कल उठ के हम कुछ और गोल सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ और गोल सेट कर लेते हैं, तो हमारी सतत कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो उसे बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। तो पेन एंड पेपर लेके बैठिए और नोट डाउन कीजिए। सेशन बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। सिर्फ आपको अपना समय देना है। तो उसके लिए मैं आपको सभी को धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस मास्टर क्लास में लगाया और इसे अटेंड किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला जो रूल है वो है माइंड आईपीओ मॉडल। अभी आईपीओ मॉडल क्या होता है, बहुत जरूरी है समझना कि माइंड आईपीओ, माइंड कैसे काम करता है। माइंड के अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। आईपीओ, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। हम क्या करते हैं, डेटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हम लेते हैं। पी यानी कि प्रोसेस करना। ब्रेन का काम क्या है, उस इंफॉर्मेशन को, उस जानकारी को वो प्रोसेस करता है। ओ यानी कि आउटपुट। आउटपुट का काम किसका है? हमारा बॉडी का। बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है। जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हमने लिया है उसे क्या करता है, वो रिस्पॉन्स करता है, यानी प्रतिक्रिया देता है, रिएक्ट करता है। तो इनपुट लेने का काम हमारे माइंड का है। माइंड क्या करता है? इनपुट को लेता है, ब्रेन प्रोसेस करता है, और हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है, उसे रिस्पॉन्स करता है। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर सबको मालूम है। अभी ब्रेन और माइंड, इसका छोटा सा बेसिक हम डिफरेंस समझ लेते हैं। माइंड क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। माइंड क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। और ब्रेन क्या है? हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हार्डवेयर की हम रिपेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दिखता नहीं है। वो क्या होता है? बैक में प्रोसेस करता है। यानी कि अगर मैंने कीबोर्ड में 1 दबाया तो 1 मुझे कीबोर्ड में दिख रहा है, लेकिन अंदर क्या प्रोसेस हुआ वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आउटपुट में मुझे दिखता है, यानी कि प्रिंट में दिखता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस करता है, जिसको हम देख नहीं सकते, यानी हमारा माइंड। और हार्डवेयर क्या है? हमारा ब्रेन, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेन इंपॉर्टेंट है
कि माइंड इंपॉर्टेंट है? कौन मुझे बताया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताओ क्या इंपॉर्टेंट है। लोग कह रहे हैं माइंड, कोई कह रहा है ब्रेन। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर भी चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए, और हमें हार्डवेयर भी चाहिए कंप्यूटर को चलाने के लिए। यानी हमारे शरीर में माइंड भी होना चाहिए और ब्रेन भी होना चाहिए। लेकिन माइंड हमें दिखता नहीं, लेकिन ब्रेन हम देख सकते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है? ब्रेन, माइंड। ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है, फिजिकल पार्ट है हमारे बॉडी का, जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। उसका एक शेप होता है, साइज होता है और वेट होता है। करीबन 1200-1300 ग्राम वेट होता है हमारे ब्रेन का। पर माइंड क्या है? मेटाफिजिकल है, यानी कि हम इसे देख नहीं सकते। माइंड हैज नो शेप, नो साइज। ओके, वेटलेस होता है, कोई वेट नहीं होता है, कैन नॉट बी टच, टच नहीं कर सकते। और ये माइंड इज अ सॉफ्टवेयर, इसलिए माइंड को सॉफ्टवेयर कहा गया है। तो इन दोनों का यूज करके कैसे हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं? माइंड पावर का मतलब क्या है? कि मन की शक्ति। तो यहाँ पे हम मन की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे और शरीर की शक्ति का इस्तेमाल करके हम अपने लाइफ को चेंज करेंगे। कैसे? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अभी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? एक छोटा सा दूसरा सा बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। ब्रेन को हार्डवेयर कहते हैं, फिजिकल है ये। दूसरा, हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं रफली, यानी कि 86 बिलियंस कहा जाता है। कि जो ब्रेन जिस सेल्स का बना हुआ है उसे ब्रेन सेल्स कहते हैं, उसी को कहा गया है बिलियन न्यूरॉन्स। कितने होते हैं? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स कुछ भी नहीं है, ब्रेन का जो भी नर्वस सिस्टम, उसी को हमने न्यूरॉन्स कहा गया है। माइंड सॉफ्टवेयर है, नॉन फिजिकल है, एब्स्ट्रैक्ट है, जिसे देख नहीं सकते हम लोग। तो माइंड किस बेस पे काम करता है? माइंड काम करता है हमारे विचारों के बेस पे। यहाँ पे याद रखने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है, टीम। माइंड एक टीम, एक सिस्टम में काम करता है। टी यानी कि थॉट्स, विचारों पर काम करता है। ई यानी इमोशंस, हमारे विचारों से हमारे इमोशंस बनते हैं, यानी हमारी भावनाएं बनती। ए यानी एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब वो हमारे शरीर में दिखता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है। और एम यानी कि मेमोरीज। माइंड क्या करता है? मेमोरी बनाता है। क्या करता है? मेमोरी बनाता है, यानी कि कोई भी चीज, हमारी जो पास्ट की मेमोरी है, पास्ट की जो भी मेमोरीज है, वो हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं जाके क्या है? स्टोर है, कहीं ना कहीं स्टोर है। तो जो टीम बताया, यानी कि माइंड का क्या काम क्या है? कि बाहर से जानकारियों को लेना और उसे विचारों में बदलना। जब हम विचारों पर काम करते हैं, तो विचार क्या होते हैं? हमारी भावनाओं में बदल जाते हैं। और जब विचार भावनाओं में बदल जाता है, तो वो दिखता है कैसे? वो दिखता है फिजिकल, हमारे बॉडी में दिखता है, यानी एटीट्यूड। हमारा जो व्यवहार है, उस व्यवहार के हिसाब से हमें हमारा विचार, हमारी जो भावना है, वो दिखता है। इसलिए इसे एटीट्यूड कहा गया है। एम यानी मेमोरीज। अगर ये सारे विचार भावनाएं अगर मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होगी, तो क्या होगा? हम चीजों को भूल जाएंगे। क्या होगा? चीजों को भूल जाएंगे। तो टीम, इस टीम के ऊपर हमारा माइंड का एक छोटा सा फंक्शन काम करता है। सारी जानकारी को लेता है, विचारों में बदलता है, विचार मन में आते हैं, विचार से हमारी भावनाएं बनती है और हमारे एटीट्यूड नजर आता है। और ये एक मेमोरी में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रेन के किस पार्ट में मेमोरी कन्वर्ट होता है? हमारे हिप्पोकैम्पस में मेमोरी जाके कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कितने लोग को क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए CL यानी क्लियर। उसके बाद इनपुट प्रोसेस आउटपुट है, इसका हम बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। इनपुट, अभी क्या इनपुट लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के दरमियान क्या होता है? कुछ बातें होती है, कुछ जानकारी होती है जो स्टोरेज हो जाती है, यानी कि मेमोरी के फॉर्म में वो इकट्ठी हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि टीम में एम क्या है? मेमोरी है, यानी जो भी घटनाएं घटती है, जो भी हमारे साथ बीतता है, या जो पास्ट के जो मेमोरीज है, फ्यूचर की जो चिंता है, सारी चीजें क्या है? हमारे अंदर मेमोरी के रूप में बैठी हुई है। क्योंकि बचपन से लेके आज तक जो भी घटनाएं घटी है, जो भी बातें हमने सोची है, वो कहीं ना कहीं मेमोरी जाके क्या है? स्टोरेज है। तो स्टोर। आउटपुट, अभी प्रोसेस होगा तो आउटपुट तो निकलेगा। तो इसके पीछे का हम
साइंस समझते हैं, इसके पीछे का हम डायग्राम समझते हैं कि कैसे होता है। इनपुट, इनपुट में क्या है, हम विचारों को लेते हैं। अभी विचार क्या है, इंफॉर्मेशन है, यानी कि जानकारी है और डेटा है। तो डेटा हम कहाँ से लेते हैं, सराउंडिंग से लेते हैं, अपने आसपास से हम डेटा को लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, 5 गेट के थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हम आंखों से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, कानों से इंफॉर्मेशन को लेते हैं, हम फील करते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं, और टेस्ट करते हैं और स्मेल करते हैं, ये भी उसका पार्ट है। लेकिन 3 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आंखों से देखना, सबसे ज्यादा हम आंखों से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं। कानों से सुनते, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन को लेते हैं। उसके बाद क्या, जो हम फील करते हैं, जो भी हम मोबाइल में, टीवी में, जो कुछ भी हम देखते हैं अपने आसपास सराउंडिंग में, जो भी चीज देखते हैं, वो सारी चीजें हम अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनपुट। यानी कि डेटा को, जानकारी को हम क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं, उसी पे हम हमारे विचारे बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं। और विचार बनते हैं तो विचार बनने के बाद क्या होता है, हमारी भावनाएं वैसे बनती है। तो प्रोसेस, ब्रेन का काम क्या, प्रोसेस करना। जो भी माइंड ने इनपुट लिया, जो भी माइंड ने सोचा है, समझा है, देखा है, ठीक है, वो सारी चीजों को ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है। और कुछ चीजों को क्या करके रख देता है, स्टोर करके रख रख देता है। यानी कुछ बातें ऐसी होती है जो हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है। अब उस प्रोसेस के दरमियान क्या होता है, वो सारी चीजों को क्या करता है, बैक ऑफ द माइंड प्रोसेस करता है ब्रेन, और उसके बाद आउटपुट। अब हमें दिखेगा कैसे, तो बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है, यानी एक्शन, बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, वो हमें दिखता है। तो जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, तो क्या होता है, एक्शन लेने से पहले हमारा जो रिएक्शन होता है वो प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। मान लीजिए मन में विचार आया, कुछ गंदे विचार आ रहे मन में, बार बार आ रहे, लगातार आ रहे, या मान लो कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं, तो उनका जो थॉट है वो कैसा होगा, अभी प्लस माइनस होगा, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, बहुत ही हाइपर होगा। बहुत ही नेगेटिव चीज सोच रहे होगी, मैंने तैयारी नहीं की, कैसे एग्जाम दूंगा मैं, एकदम फीलिंग खराब हो रही होगी। तो क्या होगा, आउटपुट में उनके बॉडी रिएक्ट करेगी, ऐसा एक्शन पता चलेगा। जब वो एग्जाम में बैठेंगे तो क्या होगा, ब्रेन ने प्रोसेस कर दिया होगा कि तूने तैयारी नहीं की है, ठीक है, तेरे में आत्मविश्वास नहीं है, प्रोसेस होगा, फीलिंग पैदा होगी, बैड फीलिंग होगी, और क्या होगा, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनपुट। हम क्या इनपुट लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसा हम सोचते हैं, कैसा हम अपने आप को देखते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं, कैसा हम सुनते हैं, ये सारी इनपुट बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान देना है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जैसा कचरा डालेंगे वैसा कचरा निकलेगा। अब इनपुट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, आउटपुट में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको एक फ्लो चार्ट के जरिए आपको बताता हूँ, इसे आप लिख लीजिए। इनपुट यानी इंफॉर्मेशन, डेटा, कंटेंट जो हम लेते हैं, और रिसोर्सेस जहां से हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं, वो सारी चीजें इनपुट हो गई। जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम फीड बोल सकते हैं, फीड करना किसी चीज में, किसी चीज को डालना लेके। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस यानी कि पीडीए, यानी कि प्राइमरी डेली एक्टिविटी, जो भी हमारा प्राइमरी डेली एक्टिविटी या एक्शंस, प्राथमिक दैनिक कार्य, जो भी हम काम करते हैं डेली, वो हमारा प्रोसेस कहा जाता है, यानी एक्टिविटी। एक्शन प्लान, जो हम एक्शन प्लान बनाते हैं वो भी क्या, एक प्रोसेस का पार्ट है। प्लानिंग, जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो भी क्या, एक प्रोसेस का पार्ट है। तो प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन आउटकम, आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोसेस। इसके लिए हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस करेंगे, कौन सी एक्टिविटी करेंगे, कौन सा टास्क हम पहले करेंगे, ये हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास टाइम टेबल होना चाहिए, टू डू लिस्ट होना चाहिए, पीडीए होना चाहिए, प्राइमरी डेली एक्शन या एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए।
तो प्रोसेस के लिए हमारे पास सबसे पहला इनपुट चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए। डेटा गैदर करना है कि मुझे करना क्या है। आउटपुट क्या हो गया हमारा? आउटकम हो गया, रिजल्ट हो गया, एंड गोल हो गया, हमारा परफॉर्मेंस हो गया। ये सारी चीजें क्या है? हमारा आउटकम है, आउटपुट है। तो आउटपुट किस पे बेस करेगा? इनपुट पे। इनपुट अगर अच्छा है तो आउटपुट में हमें परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, लेकिन इनपुट ही अगर वीक है तो आउटकम भी वीक मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस वही चीज होगी जो हम उसे इनपुट में देंगे। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए CL क्लियर क्लियर। तो आगे का पार्ट हम लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन हमारे शरीर में आता कहाँ से है? हमारा मन इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे लेता है? तो 5 सेंसेस है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। देखना, ठीक है, स्मेल करना, कानों से सुनना, टेस्ट करना, और टच यानी कि फील करना। इन 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में आता है। ये 5 गेट कीपर है, गेट है। इसी गेट के जरिए हमारे शरीर में 5 सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ठीक है, इसे हम मेंटल लेवल पे समझते हैं। मेंटल लेवल यानी कि माइंड के लेवल पे, माइंड पावर के लेवल पे। इनपुट में क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कॉन्शियस माइंड हमारा जो माइंड सोचता है, जिसे हम थिंकिंग माइंड भी कहा जाता है। दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी चीज हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं, वो सारी चीजें थिंकिंग ब्रेन से होता है, यानी कि कॉन्शियस लेवल पे होके करते हैं, यानी सचेत होश और हवास में हम करते हैं। जब हम सो जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है। तो कॉन्शियस होकर यानी कि सचेत होकर हम कौन कौन से काम करते हैं? जैसे निर्णय लेना। क्या करना? निर्णय लेना, यानी डिसाइड करना कि मुझे करना क्या है। अपने बारे में कुछ नया बताना। तो ये सब क्या हो गया? थिंकिंग करना, ठीक है, डिसीजन लेना। ये सारी चीजों के कॉन्शियस माइंड में। या तर्क देना, तर्क देना नहीं, एनालिटिकल माइंड। या मैथ्स का कोई सवाल करना, 1+1 2 होता है, यानी कि लॉजिक देना। तो तर्क देना, लॉजिक देना, विचार करना, थिंकिंग करना, डिसाइड करना, यानी कि डिसीजन लेना, ये सारे काम कौन करता है? कॉन्शियस माइंड करता है, सचेत होकर, होश और हवास में। तो ये हो गया इनपुट। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? इनपुट हमें, नेगेटिव या पॉजिटिव इनपुट हमें देता है सराउंडिंग से, जो भी हमने सराउंडिंग से लिया होगा, जो भी हमने 5 गेट के थ्रू इंफॉर्मेशन लिया होगा, वही इंफॉर्मेशन क्या होगा? बाद में प्रोसेस होगा। ब्रेन का काम क्या है? उसे प्रोसेस करना। अब ब्रेन सारी चीजों को प्रोसेस करता है, और उसके बाद क्या करता है? वो कुछ चीजों को स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखने का मतलब हमारा जो हैबिट्स होता है, हमारे जो बिलीव्स होते हैं। अभी नेगेटिव थॉट्स मन में बार बार आ रहा है, उसका रीजन क्या है? कि नेगेटिव बिलीव्स स्टोरेज में बैठा हुआ है। स्टोरेज क्या है? नेगेटिव बिलीव्स, इसलिए नेगेटिव थॉट हमें बार बार आते हैं। हैबिट्स, रूटीन, अगर हमारा हैबिट अच्छा है, गुड हैबिट है, तो गुड थिंकिंग आएगा, बैड हैबिट है तो बैड थिंकिंग आएगा। यानी कि रोज के जो रूटीन हमारा होता है, जो चीज हम बार बार करते हैं, तो क्या होता है? वो हमारे रूटीन में बन जाता है, एक रूटीन का पार्ट बन जाता है, जिसे हम हैबिट कहते हैं। इसलिए अच्छी हैबिट होना जरूरी है। लेकिन अगर नेगेटिव हैबिट है तो हमें क्या करना है? नेगेटिव बिलीव को खत्म करने के लिए न्यू हैबिट को डेवलप करना है। जब न्यू हैबिट धीरे धीरे डेवलप होते जाएगा, विकास होते जाएगा, तो पुरानी जितनी भी आदत है वो अपने आप क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। चेंज करने से अच्छा है चीजों को रिप्लेस करना। अगर माइंड में गलत विचार आ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है? स्टोरेज। क्या चीज का स्टोरेज? बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ का स्टोरेज। कहीं ना कहीं वो चीज स्टोर है, प्रोसेस है, ब्रेन में स्टोर है। तो हमें क्या करना है? अपने थिंकिंग को रिप्लेस करना है। जब हमारी जो थिंकिंग है और जो डूइंग है
वो अलाइन हो जाएगा, तब जाके हमें अपना सपना पूरा हो जाए। क्योंकि होता क्या है कि थिंकिंग हमारी कुछ और होती है और डूइंग कुछ और होती है, अलाइन नहीं होता। यानी हमारा गोल कुछ और होता है और हमारे एक्शंस कुछ और होते हैं और सोचते कुछ और है। जब तक थिंकिंग, डूइंग और आपका जो लक्ष्य है वो एक रेखा में नहीं होगा, तब तक हम उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते। आउटपुट में हमारा क्या हो गया, बिहेवियर हो गया। यानी कि माइंड नेगेटिव है, ठीक है, माइंड स्ट्रेस में है, माइंड एंजाइटी में है, माइंड एंशियस है, माइंड बकबक करता है, माइंड हताश है, माइंड निराश है, परेशान है, माइंड चिंता में। ये सारी चीजें क्या है, इनपुट्स है, नेगेटिव स्टेट में है। तो आउटपुट में क्या होगा, आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड, आपका देखने का नजरिया भी कैसा होगा, खराब होगा। तो माइंड को क्या बनाना है, हैप्पी माइंड बनाना है। ये बात सही है कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें डाउट्स पैदा होते हैं। पढ़ाई का डाउट होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वेल एंड गुड, पार्टी मनाओ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज पहली बार हम सीखते हैं तो डाउट आना जरूरी है। समझ में नहीं आ रहा है तो वेल एंड गुड, क्योंकि ब्रेन जब भी प्रोसेस करता है तो पहली बार उस चीज को वो क्या करता है, आपसे रिप्रोसेस करवाता है कि आप बार बार एक ही चीज को करो, तब जाके वो हैबिट में कन्वर्ट होगा, जब जाके वो बिलीफ बनेगा। तो एंशियस माइंड है, ठीक है। कॉन्शियस माइंड कैसा होता है, एंशियस होता है, चिंता में होता है, एंजाइटी में होता है, स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन में होता है, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। बिहेवियर आउटपुट चेंज हो रहा है तो अभी अच्छी बात है, उससे हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइंड के लेवल पे इनपुट प्रोसेस आउटपुट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा हमें काम किस पे करना है, काम करना है इनपुट पे। जैसा इनपुट करेंगे प्रोसेस उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक होने लगेगा और स्टोरेज में हमारे नए बिलीव्स और नए हैबिट्स बनेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल है, मोबाइल। मोबाइल में जो चीज हम इनपुट करते हैं, इनपुट कैसे करते हैं, कीबोर्ड के जरिए, यानी कि टच स्क्रीन के जरिए। अगर मैंने आपका नाम लिखा है, मैंने अपना नाम लिखता हूँ NAUELESH, नॉलेज, तो क्या होगा, मैं मेरा नाम इनपुट में लिखा तो आउटपुट में मुझे मेरा नाम मिलेगा। तो मोबाइल में जो टाइप करोगे वो मिलेगा, मोबाइल में जो देखोगे माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। अगर मोबाइल में हम इनपुट में क्या करें, रील्स को देख रहे हैं तो प्रोसेस भी क्या होगा, रील्स होगा। आउटपुट में क्या होगा, हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज होगा। इसलिए मोबाइल में हम क्या देखते हैं, कौन सा रील देखते हैं, कौन सा वीडियो देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारी मानसिकता चेंज होती है, विकृत मानसिकता बनती है। अगर कुछ गंदी गंदी चीजें देखते हो, बैड माइंडसेट बनता है। इसलिए माइंडसेट, अबंडेंस माइंडसेट करना, रिच माइंडसेट के लिए, ग्रोथ माइंडसेट के लिए हमें क्या करना है, अच्छी चीजों को देखना है, ना कि गंदे रील्स को देखना है। तो माइंडसेट को बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे इनपुट को चेंज करना होगा। मोबाइल में, टीवी में जो भी देखते हैं उस चीज को हमें रिप्लेस करना होगा। क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। चेंज का मतलब क्या है, वापस हम वही लेवल पे आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि हम पूरी तरह बदल जाते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट का, कि इनपुट क्या है, कि मान लो आम का जूस बनाना है, तो आम मेरा हो गया इनपुट। अभी उसको मैं क्या करूंगा, मिक्सर ग्राइंडर में उसे प्रोसेस करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, उसका जूस मिलेगा। यानी कि स्टेट चेंज हुआ, पहले वो किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था इनपुट, फिर वो प्रोसेस हुआ, बाद में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन लेकिन सेम हमारे साथ होता है, अगर हमारा स्टेट एंशियस माइंड है, डिप्रेशन वाला माइंड है, या कोई भी माइंड है, जब हम उसे पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं तो प्रोसेस के बाद क्या होता है, हमारा स्टेट चेंज हो जाता है। तो सेम चीज है कि हमें अपने इनपुट को चेंज करना है और बिहेवियर को चेंज करना है, अपने माइंडसेट को चेंज करना है। तीसरा एग्जाम्पल है कि आम का बीज या एप्पल का बीज, हम क्या करते हैं, इनपुट में सीड, बीज को बोते हैं। यहाँ पे बताया गया एप्पल का बीज हमने बोया, तो धीरे धीरे कुछ साल के बाद क्या होता है, जब वो आम का पेड़ बनता है तो हमें आम देता है, या एप्पल का पेड़ होगा तो हमें एप्पल देगा। लेकिन
ये पूरा एक क्या प्रोसेस है। प्रोसेस कहाँ पे होता है? अंडर द ग्राउंड होता है, बिलो द सरफेस होता है। वो प्रोसेस हमें नहीं पता चलता, लेकिन आउटपुट में हमें क्या दिख रहा है? एक पेड़ दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है? एप्पल दिख रहा है। हमें मैंगो दिख रहा है। हमें उसके पत्ते दिख रहे हैं। हमें उसके ब्रांचेस दिख रहे हैं। ये सब चीजें हमें आउटपुट में दिखती है, लेकिन क्या बीज अपने आप उग जाता नहीं। बीज को बोने के लिए एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है। यानी हमें बीज यानी विचारों को क्या करना होगा? अपने अंदर लेना होगा, और उसके साथ साथ हमें उसे पानी भी देना होगा, खाद भी देना होगा, उसका टेक केयर करना होगा। केयर करना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने माइंड का, बॉडी का, ब्रेन का क्या करना? टेक केयर करना। केयर करना बहुत जरूरी है। जब हम केयर करेंगे तो क्या होगा? हमारी मानसिकता, माइंडसेट बदलेगा इस पेड़ की तरह। जो भी चीजें होती है वो बिलो द सरफेस होता है, जमीन के अंदर होता है, हमें पता नहीं होता। हम पानी देते, खाद देते, कुछ सालों के बाद हमें क्या मिलता है? पेड़ मिलता है। तो सेम चीज हमारे लाइफ के साथ भी होता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आज का जो मास्टर क्लास था आपको काफी पसंद आया होगा। ये पार्ट वन है माइंड पावर का, कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कैसे हमारा बॉडी काम करता है। सबसे पहले फाउंडेशन को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका आने वाला माइंड पावर के बारे में समझेंगे, थोड़ा डीप में जाएंगे कि इसके बाद कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और कैसे हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम अपने माइंड पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल मास्टर क्लास। थैंक यू। और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक मिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।